नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे देवास की खबर से, जहां कलयुगी बेरहम पिता ने बेटे के दोनों हाथ काट दिए। आगे देखेंगे एटा की खबर, जहां विधि विधान के साथ संपन्न हुई साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा। इसी के साथ रुक करेंगे जिले की अगली खबर की ओर, जहां डीएम अंकित अग्रवाल ने बैठक कर विकास कार्यों का लिया जायजा। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिले के बरौटा थाना क्षेत्र के ग्राम बागरदा में 3 दिन पहले खेत के किनारे पड़े मिले 15 साल के एक किशोर के हाथ कटे शव के प्रकरण में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए हत्यारों को 3 दिनों में ही ढूंढ निकाला गया है। इस जघन्य हत्याकांड का आरोपी उसका पिता ही निकला है, जिसे पुलिस ने धर दबोच लिया है। दरअसल मृतक हरिओम ने उसके पिता को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद महिला द्वारा किशोर को रास्ते से हटाने व ऐसा नहीं करने पर खुद जान देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी थी। पहले दराते से उसके दोनों हाथ काटे, फिर ताकि वो विरोध ना कर सके उसके बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कटे हुए हाथों को एक बोरवेल में डाल दिया गया था, जो अभी तक निकाले नहीं जा सके हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सर, इसमें जो दोनों हाथ थे मृतक के, वो अभी तक पुलिस ने सर जो रिकवर किए हैं बरामद। कल आरोपी की निशानदेही पर आरोपी ने बताया कि मैंने दोनों हाथों को जो दराता पड़ा है इससे काट के, इस रस्सी से गला काट के और उनको जो बोरवेल है उसमें डाल दिया। बोरवेल उसने बता दिया, उसमें आज कैमरे के माध्यम से हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। जिस पैकेट में उसको डाला था वो पैकेट और हाथ उसमें नजर आ गए हैं, उसको निकालने की कार्रवाई है। सर, पूछताछ में कुछ पता चला है कि हाथ क्यों काटे? इतना ब्रूटली सर? ब्रूटली हत्या करने का जो उद्देश्य था वो केवल ये था कि इसके पिताजी को लग रहा था कि ये मेरे से आमने सामने की लड़ाई करेगा, मुझे इंजरी होगी, इसलिए पहले इसके हाथों को बांध के हाथों को काटा, उसके बाद में गला काटा। सर, इसमें 6 दिसंबर की शाम को उसकी डेड बॉडी मिली, 5 दिसंबर की अल सुबह से वो लापता था, तो इसकी हत्या किस समय हुई? 5 दिसंबर की सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में हत्या कर दी थी उसने। हत्या करके डेड बॉडी को डाल दिया था। 2 दिन तक ये नाटक करता रहा, इंदौर गया ढूंढने के लिए, ये सब लोगों को बताता रहा कि हमारा बच्चा गया है, लेकिन उसने पुलिस भी सूचना नहीं दी। एक संदेह का विषय था कि उसने कहीं भी पुलिस स्टेशन को सूचना नहीं दी थी और उसने बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताया था। लेकिन घर वालों को बरगलाने के लिए ये जरूर इंदौर तक गया था कि हो सकता है वो इंदौर गया हो या कहीं पर पहले जहाँ गया था वहाँ पर मिल जाए, लेकिन उसको पता था कि वो कहीं मिलने वाला है, इसलिए वो घर पर आकर आराम करता था। पूरा मामला देखिए, बरौठा थाना क्षेत्र के बागरदा गांव में 6 तारीख की शाम को एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। 15 वर्षीय इस बालक को इसी के पिता ने रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या कर दी थी और दराती से इसके हाथ काट दिए थे, ताकि वो उससे संघर्ष नहीं कर सके और सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। इसका 24 घंटे के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया और 48 घंटे के अंदर पूरी घटना का खुलासा करा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहन के उसी के पड़ोस में रहने वाली उसके चचेरे भाई की वाइफ से अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों को देखे जाने के कारण इन दोनों ने मिलकर इस बेटे की हत्या की। सर, वारदात को कैसे और कहां ले जाकर हत्या को अंजाम दिया? खेत में बने हुए एक निर्माण पर वो लेकर गए पानी देने के बहाने और वहाँ पर घटना को अंजाम दिया। वहीं पर खेत में जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर बीच में डेड बॉडी को छुपाया गया। सर, जो हाथ दोनों काटे गए हैं सर, वो उसका कुछ अभी तक सुराग? जो डेड बॉडी के पार्ट्स जो काटे थे जी, वो उन्होंने बोरवेल के गहरे गड्ढे में डाला जाना स्वीकार किया है। हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको निकाले जाने की कार्रवाई अभी सर, जितनी जघन्यता से हत्या की गई है, रेयर केस माना जाएगा सर? निसंदेह बहुत ही नृशंस केस था। इसको हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। इसका दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके सभी संयंत्र जो काम में लिए गए थे उनको जब्त किया है। अब हम इसको चिन्हित अपराधों में डाल के और इसमें जल्दी से जल्दी सजा कराएंगे। सर, जिस महिला से संबंध है उसे भी आरोपी बनाया? यस, इसमें जो पुरुष और जो महिला जिसके साथ अवैध संबंध थे, दोनों को षड्यंत्र के करने के रूप में उनको आरोपी बनाया है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है सर, थैंक यू। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट।
अलीगंज के ग्राम बिलसड़ पंचाया में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक आचार्य बजरंगी महाराज ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, तो वहीं कृष्ण धुन पर भक्तगण भी भाव विभोर दिखाई दिए। वनखंडेश्वर महादेव यज्ञ समिति द्वारा आयोजित साप्ताहिक कथा विविधान के साथ संपन्न हुई। इस दौरान ग्राम प्रधान चंद्रशेखर पांडे, शिव गौरव दीक्षित, मिलन पांडे, सुनील पारासर, राम लखन सहित भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां तहसील जलेसर के विकासखंड आवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत हंसपुर में जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने बैठक की। बैठक का आयोजन प्राथमिक विद्यालय हंसपुर में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने ग्राम पंचायत के लोगों को शासन द्वारा जनहित में चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जन चौपाल में आए हुए पंचायत वासियों की समस्या को सुनकर अतिशीघ्र निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठोस एवं तरल पदार्थों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कर्मचारी को भी निर्देशित किया गया और गांव में भ्रमण कर विकास योजनाओं का निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि हंसपुर पंचायत में ग्रामीणों के लिए 40 आवासों का कार्य योजना होनी है, जिनको आगामी वर्ष में पूरा किया जाएगा। छूटे हुए लोगों के घरों में शौचालय निर्माण भी कराया जाएगा। जन चौपाल संबोधित करने के बाद डीएम अंकित अग्रवाल ने सहायक अध्यापिका अंजलि मिश्रा के साथ प्राइमरी स्कूल के बच्चों की कक्षाओं में जाकर संवाद किया और शिक्षक शिक्षिकाओं की कार्यशैली की सराहना भी की। स्कूल से निकलते हुए गेट पर लगे पेड़ की गोंडा में गंदगी देखकर जिलाधिकारी की त्योरी चढ़ गई और अधीनस्थों को साफ सफाई व्यवस्था के मद्देनजर नाराजगी भी जाहिर की। मौके पर जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी जलसेर रामनयन सिंह, डीपीआरओ, जिला पूर्ति अधिकारी, पीडी मनरेगा, बीसी मनरेगा, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज यहाँ पे आप आए हैं हंसपुर गांव में, तो आज जो है किस उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं सर आप? आज हंसपुर गांव जो ज्ञानी कला छूटपुर नाम की ग्राम पंचायत में आता है जी, इसका यहाँ पे निरीक्षण किया गया और ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। यह गांव जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सरल अपशिष्ट प्रबंधन का जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, उसमें यह ट्रेनिंग यहाँ पे गाँव के बारे में बताने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ग्राम वासियों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी जानकारी के लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया था। यहाँ पे ग्राम वासियों से विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया गया है। जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको सचिव और पंचायत सहायक को वीडियो साहब को निर्देशित किया गया है, सभी को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार से गाँव की जो समस्याएं उनको सुनी गई है और उस पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव से 2 छात्राएं 3 दिन से लापता है और उसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। बेटियों की तलाश कर रहे पिता 3 दिन से कोतवाली के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित पिता ने गांव की एक युवती पर बेटियों को गायब करने का आरोप लगाया है। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव का रहने वाला यह पिता 3 दिन से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। पिता का आरोप है कि गांव की एक युवती बेटियों को कोचिंग सेंटर ले जाने के लिए बहाने अपने साथ ले गई। उसके बाद से दोनों बेटियां लापता हैं। पीड़ित ने पुलिस पर भी 3 दिन से कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। बेटियों की तलाश में भटक रहे पिता को उनके साथ किसी अनहोनी की आशंका से परेशान है। उनका कहना है कि गांव की युवती कंप्यूटर सेंटर में मैनेजर है, उसी ने बेटियों के साथ कुछ किया है। बेटियों के न मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चियां सोमवार से किडनैप हुई हैं और उनकी FIR आज 3 दिन दौड़ रहे बराबर कोतवाली हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है। चौराहे पे कोई कोचिंग सेंटर है, वो भी हमको नहीं पता कहाँ पे है, वहीं से गायब हैं 2 बच्चियाँ। और हमारे गांव की जो लड़की है उसके साथ में जाती, वो कोचिंग सेंटर की मैनेजर है। वो कुछ मतलब पक्का पता नहीं बता रही कहाँ से कहाँ है सेंटर, कहाँ से गायब हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं बता रही। किडनैपिंग पुलिस कुछ नहीं बता रही। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट।
मैगलगंज लखीमपुर खीरी में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसाई हैं। सुबह से ही लाठी चलाने के मूड में पुलिस थी। अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस प्रशासन ने लाठियां चलाई, दागे आंसू गैस के गोले। सत्ता की मगरूर सांसद महोदया ने आखिरकार दोहरा दी चरण हरण जैसी घटना को अंजाम। श्यामुल शुक्ला सहित कई पदाधिकारियों को जबरन पुलिस उठा ले गई और किसान नेताओं और पदाधिकारियों पर भी लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले दागे। किसान नेताओं और किसानों पर व महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गई। कई किसान संगठन व अन्य संगठन मैदान में उतर सकते हैं। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर परिषद स्थित मगहर शुगर मिल के मनमानी रवैया के कारण स्थानीय किसानों में काफी आक्रोश है। उसके लिए उन्होंने भारतीय किसान महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद ने मिल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिल में पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही स्थानीय और मंडल अधिकारी के साथ बैठक में यह कहा गया था कि पहले स्थानीय किसानों को गन्ने की खरीद होगी, उसके बाद ही और कहीं से गन्ना लिया जाएगा। लेकिन मिल ने स्थानीय किसानों की गन्ने की खरीदारी नहीं करने से गन्ना खेत में ही सूखने लगा है और उत्तर प्रदेश से गन्ना खरीद किया जा रहा है, जिससे स्थानीय किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर है। इस प्रदर्शन में शत्रुघ्न प्रसाद, मनोज यादव, विजयकांत आदि किसान सम्मिलित रहे। रुक जाइए, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या समस्या है, क्या के लिए आप लोग यहाँ धरना किए? समस्या है कि 12 तारीख को मिल चलने से पहले एसडीओ साहब हम किसानों को बुलाए थे, मिल वालों को बुलाए थे। तय हुआ कि केवल रिजर्व का ही गन्ना लिया जाएगा। 13 तारीख से मिल चला, लेकिन मिल अपने व्यवस्था के हिसाब से मैंने 90% खाली फ्री यूपी का गन्ना तक आ रहा है। हम रिजर्व के किसान गन्ना सूख रहा है, हम लोग मर रहे हैं। ये मिल मनमाना व्यवस्था के लिए है। इसके विरोध में हम लोग फिर एसडीओ साहब को ज्ञापन दिए कि 2 तारीख को रोड जाम करेंगे। एसडीओ साहब के स्टोनो फोन पर कहे कि उनकी भाई की शादी है, छुट्टी में गए हैं। 6 तारीख तक बोले हैं कि आप लोग आंदोलन स्थगित रखिए, हम आते हैं तो समाधान करेंगे मिल वालों को बुलाकर। साहब आ गए, फिर हम लोग ज्ञापन भी दे दिए कि अगर 9 के पहले समाधान नहीं होता है संतोषजनक तो हम लोग 9 तारीख को बिनवलिया मोड़ जाम करेंगे। उसके निमित्त हम लोग यहाँ आए हैं। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जिला सूरजपुर की ग्राम पंचायत बड़बाड़ में पंचायत के द्वारा अमृत सरोवर अंतर्गत तालाब पुनरुद्धार कार्य तालाब में कराकर केंद्र शासन की राशि का बंदरबाट किया गया है। आपको बता दें कि सरपंच सचिव के द्वारा पुराना तालाब को आधा काम कराकर लाखों रुपए की बंदरबाट सरपंच सचिव के द्वारा किया गया है। शासन की योजना द्वारा वित्त पोषित मनरेगा सरोवर की लंबाई मीटर में 120 व जिसकी लागत 6,73,000 रुपये मनरेगा के तहत कार्य कराकर लाखों रुपए की हेराफेरी की गई है और स्पष्ट रूप से बोर्ड पर दर्शाया गया है कि कितनी राशि का कार्य कराया गया है। तालाब पुनरुद्धार कराया गया है। तालाब पर लगे बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्रियान्वित करने वाली संस्था ग्राम पंचायत बड़बाड़ सरपंच सचिव के द्वारा कार्य कराया गया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद मिश्रा की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन ने ब्रेजा कार में टक्कर मारी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और एक की मौत, 4 लोग घायल हो गए। देवरिया शहर से शादी समारोह में शामिल होकर ये लोग घर वापस जा रहे थे। कार सवार देवरिया सलेमपुर मार्ग कुकुर्द चौराहे के पास की यह घटना बताई जा रही है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बखरा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 3 दिन से गायब 55 वर्षीय महिला का अचानक आज सुबह दुर्गा मंदिर के पीछे शव मौके पर मिला। मौके पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्रखंड के विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवतियों की जांच कर मुफ्त दवा भी वितरण की गई। प्रत्येक माह की 9 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर सहित प्रखंड के विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर मुफ्त दवा व फल नाश्ता भी वितरित किया गया। जहाँ DCLR मोहम्मद अली अकराम के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचकर गर्भवतियों को किए जा
जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था देख संतोष व्यक्त करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं गर्भवतियों की जांच के दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड से गर्भवतियों की जांच पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य उप स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहां आज किए गए जांच में 312 के आसपास गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन, HIV, BP, वजन, तापमान, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HIV, VDRL, हेपेटाइटिस B, पेट की भी जांच की गई। इस दौरान डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर प्रवेश कुमार, डॉक्टर BM पटेल, LT रवीश कुमार, अरुण कुमार आदि लोग मौजूद रहे। जांच हो रहा है? जांच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का शिविर लगा, जो हर महीने लगता है 9 तारीख को जी। तो जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार यहाँ की तैयारी और व्यवस्था को देखने के लिए हमको भेजा गया था, वही देखने आए। आपका शुभ नाम सर? DCLR सुपौल हुए मोहम्मद अली इकराम नाम। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।